हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पेपर 2 साइंस का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। एंड बायो के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसकी एक पार्ट हम बायो का ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सीरीज में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इसी तरह से 20 क्वेश्चन करके टोटल 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज को किस तरह से घुमाता है। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे बायो के टॉप 100 क्वेश्चन है ना, वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी टॉप 100 क्वेश्चन है। फिजिक्स की अभी तक आपको वीडियो नहीं मिली होगी, बट केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। फिजिक्स का भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप सीटेट की प्रिपरेशन पेपर 2 की साइंस की डिटेल में करो, डेप्थ में करो, तो उसके लिए लेक्चर जो मतलब सिलेबस वाइज मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, सारे कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, बट वो भी हमारी साथ साथ सीरीज चल रही है। तो मैक्सिमम टॉपिक हम वहां कवर कर चुके हैं। तो उस सीरीज को एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सीटेट सितंबर 2026 के नाम से आप डालोगे बाय रिशु साइंस एकेडमी, तो सारा आ जाएगा। उसमें सारी वीडियोस हैं, मतलब 25 से 26 लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें। तो उसमें थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है। सारा कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस वहां भी, बट हाँ मैक्सिमम सिलेबस हम कर चुके हैं। बाकी जो रह रहे हैं वो भी हम साथ साथ कर ही रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम बच्चे जुड़े हैं उनको आइडिया हो जाए कि हम तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। आपको बताना है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ए बी सी दे रखा है। ए के बारे में दिया है, बी के बारे में, सी के बारे में। आपको बताना है कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लेंगे। कोशिकाओं के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको बताना है कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है। ए बी सी में से कुछ प्लांट सेल होगा, कोई एनिमल सेल होगा, तो आपको वही बताना है कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल सेल है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ए की बात करें तो ए में दिया है सेल वॉल है, ए के पास वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। जहां भी सेल वॉल आ जाए, आपको पता है जो प्लांट सेल्स है ना, उनके पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल है, इट मीन्स ये कौन सा प्लांट, कौन सा सेल होगा, प्लांट सेल होगा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में है सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। अब ये क्या है ना, देखो ये एक्चुअली प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। तो इसको थोड़ा पहचानना मुश्किल है, पर आप सी पे आओ। सी पे देखो, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। इसमें एक चीज ऐसी है जो सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, कौन सी, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल के पास होते हैं। तो अब आप ऑप्शन में जाके देखिए, ए और सी जो है ना आपका प्लांट सेल होगा। तो ए और सी प्लांट सेल किस में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि ए एंड सी आर प्लांट सेल्स, और बी जो है इट इज एनिमल सेल, ठीक है। ए एंड सी आर प्लांट सेल, बी इज एनिमल सेल। ए और सी पादप कोशिकाएं हैं, बी जीव कोशिका है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड या 19 लिखा, ये मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन उठाए हैं आपके, तो वहीं से स्क्रीनशॉट लिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े से ब्लर आपको दिखे, ये तो साफ दिख रहा है, बट कुछ कुछ हो सकता है क्योंकि जो ऑनलाइन वाले पेपर थे ना, उसमें प्रिंटिंग थोड़ी ऐसी थी, ब्लर सी थोड़ा टाइप का है, बट वो विजिबल है, ऐसा नहीं कि विजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, असर्शन है, द लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। एक स्टेटमेंट दे रखी है कि जो कैरेट प्लांट होते हैं उनकी जो वेनेशंस है, मतलब उसकी जो लीफ होगी उसकी रेटिकुलेट वेनेशन है, इस तरह की उसकी वेन्स है लीफ की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इस पर्टिकुलर लाइन को कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सपोर्ट कर रही है कि लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। एक और चीज बता दूं, जिन लीव्स की रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं, उनके रूट टैप रूट होते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफ की जो वेनेशन है पैरेलल वेनेशन होंगी, जो पैरेलल वेनेशन होती है उनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट्स की फाइब्रस रूट होती है, ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद रखना, पीएफ से, पीएफ पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट,
ठीक है। पीएफ से याद रखो, पैरेलल वेनेशन की फाइब्रस रूट है तो रेटिकुलेट वेनेशन की टैप रूट ही होंगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, की जिसकी टैप रूट होती है ना उनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और ये पहली ही स्टेटमेंट सही है आपकी। मूल जड़ के पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स इज अ विटामिन विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई, एक्स एंड वाई आर। एक्स एक ऐसा विटामिन है विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई। तो ऑप्शन देखिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए। जो सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, ये राइट आंसर होगा, बिकॉज विटामिन सी जो है ना इट इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जैसे विटामिन डी जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, वैसे ही जो विटामिन सी है इट इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स। देखो थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको आंसर मतलब थोड़ा सा डिटेल में ही बता रही हूँ, बट इतना डीपली नहीं बता रही हूँ जितना कि मतलब हम हर क्लास में करते हैं, क्योंकि ये क्या है आप अपने टेस्ट की तरह लीजिए, बाकी जहां बताने की जरूरत है मैं बता ही रही हूँ। फिर भी अगर आपको इन डिटेल कोई भी लेक्चर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे डिटेल में पता होना चाहिए, तो मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, उसका मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक का लिंक मैं दे दूंगी, आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, उसका लिंक दे दूंगी, या फिर प्ले से आप खुद भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, X twins in human beings are formed when Y egg is fertilized by Z sperms. X, Y, Z आपको बताना है क्या? तो ये एक्चुअली ट्विन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक एंड दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट की बात हो रही है, डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ना इनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और ये जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं इसको फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, इनके लिए एक ही एग चाहिए होता है एंड इट इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म। वन एग और वन स्पर्म आपस में फ्यूज होके फ्यूजन होके जो एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो बाद में दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, बट एम्ब्रियो एक ही बनेगा और एक ही जाइगोट से फॉर्म होते हैं, दैट्स वाई इसको मोनोजाइगोटिक कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही एग होता है और एक ही स्पर्म होता है, मतलब एक एग और एक स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो लेटर जो है टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स की बात होगी। फ्रेटर्नल ट्विन्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे दो ही एग्स होंगे और दो ही स्पर्म्स होंगे, तो एक एग और एक स्पर्म, एक एग और एक स्पर्म मतलब दो, इसमें दो एग्स हैं दो स्पर्म्स हैं, अलग अलग फ्यूजन हुआ है दोनों में और फ्यूज करके उन्होंने अलग अलग जाइगोट बनाए, तो दैट्स वाई इसको डाई जाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो जाइगोट्स बन रहे हैं, दो ही एम्ब्रियो बनेंगे। और ये जो ट्विन्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट ट्विन्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर होंगे, बाकी सिबलिंग्स की तरह ये डिफरेंट होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, उनके सेक्स सेम होते हैं जनरली, और जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनके सेक्स डिफरेंट हो सकते हैं, और ये एकदम जो नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में एक एग और एक स्पर्म आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और डाइजाइगोटिक ट्विन्स में डिफरेंट एग और स्पर्म जो है फ्यूज करेंगे और दो डिफरेंट जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था कि X twins in human beings are formed when Y egg is fertilized by Z sperms, तो इट मीन्स फ्रेटर्नल ट्विन्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विन्स में ना दो ही एग चाहिए और दो ही स्पर्म चाहिए, तो फ्रेटर्नल वाला तो ऑप्शन आप काट दीजिए। और आइडेंटिकल ट्विन्स में हमें पता है एक एग और एक स्पर्म चाहिए, यहाँ 2 लिखा है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आइडेंटिकल ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, समरूप एक और एक, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। मानवों में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडा एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट, कौन सा एक फीचर डेजर्ट प्लांट्स का नहीं है।
तो फर्स्ट है डीप पेनिट्रेटिंग रूट, फ्लैशी स्टेम, सी लीव्स विद वैक्सी कॉटिंग, डी स्लोपिंग ब्रांचेस। कौन से जो ऑप्शंस हैं वो डेजर्ट प्लांट्स से नहीं है। तो डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स काफी नीचे नीचे तक गई होती हैं, क्योंकि पानी चाहिए होता है ना उनको, तो पानी काफी नीचे तक होता है रेगिस्तान में, डेजर्ट में। तो पेनिट्रेटिंग रूट्स डीपली होनी चाहिए, ये तो सही है। फ्लैशी स्टेम होती हैं, इनकी स्टेम जो होती है काफी फ्लैशी होती हैं, और इनकी स्टेम जो है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके जो लीव्स हैं वो स्पाइन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, वाटर लॉस ना हो। तो इनकी स्टेम फ्लैशी स्टेम होती है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है स्टेम में, और ये अपने खाने को स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेजर्ट प्लांट के हैं। थर्ड देख लेते हैं, लीव्स विद वैक्सी कोटिंग। तो वैक्सी कोटिंग, ऐसे लीव्स हैं उनके ऊपर वैक्स जैसी कोटिंग हो रखी होगी। तो ये जो फीचर है ये जो पानी में प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स, उनका फीचर है ये। किसका है? एक्वेटिक प्लांट्स का फीचर है, ना कि डेजर्ट प्लांट्स का। तो ये इसका फीचर नहीं है। डी है स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस जो है, जो आपके हिली एरियाज होते हैं, स्नोई एरियाज, जहाँ पे पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं ना, तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं स्लोपी होती हैं, बिकॉज वहां पे क्या स्नोफॉल वगैरह ज्यादा होती है। तो स्नोफॉल की वजह से उनकी जो ब्रांचेस हैं स्लोपी होती हैं, ताकि अगर स्नो हो भी तो वो स्नो जो है स्लिप होके नीचे गिर जाए, वो पेड़ पे इकट्ठी ना हो। तो स्लोपी ब्रांचेस जो है हिली एरिया, जो स्नोई एरियाज होते हैं, वहां का फीचर, वहां के प्लांट्स का फीचर है। डेजर्ट प्लांट के दो ही फीचर हैं यहाँ पे। फर्स्ट है डीप पेनिट्रेटिंग रूट, सेकेंड है फ्लैशी स्टेम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए और बी। गहरी बेधती जड़ें और गुद्देदार तना किसका होता है? फ्लैशी डेजर्ट प्लांट्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी एक स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। हार्ट का क्वेश्चन है। वर्किंग ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है पिछली फर्स्ट क्लास अगर आपने देखी होगी, वहां भी मैंने डिटेल में आपको वर्किंग ऑफ हार्ट बताया था। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि क्या सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं? जी नहीं। हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं? जी नहीं। हमें पता है पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये दो एक्सेप्शंस हैं हार्ट के, हार्ट में आर्टरी और वेन का। थर्ड है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है, पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। दिस इज नॉट ट्रू। पल्मोनरी वेन जो है इट कैरीज प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ये लंग्स से हार्ट की तरफ, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। एक स्टेटमेंट सही है कि पल्मोनरी आर्टरी है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ ये ब्लड लेके जाती है। और ये कैसा ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ। फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is largest gland in our body and secrete B which help in digestion of C. A, B, C respectively are. A, B और C क्या है? हमारे शरीर में A सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर में? हमें पता है लीवर जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और बी स्त्रावित करती है। क्या रिलीज करता है? बाइल जूस, पित्त रस को रिलीज करता है, और सी के पाचन में मदद करता है। तो फैट की डाइजेशन में, बसा की डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यकृत, पित्त रस, बसा। ए बी सी क्या है? ए क्या है? लीवर, बी है बाइल जूस, सी है फैट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई बिलीव कि आप क्वेश्चन सॉल्व खुद से कर पा रहे हो। और देखो, अगर तो आपकी तैयारी हो गई होगी तब आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो आप एक बार अपनी तैयारी फिर से मतलब जरूरी नहीं है मेरे जो वीडियो है वही देखो, एनसीईआरटी आप फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी से कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाएगा, मतलब कुछ भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट, दिस ब्लड इज रिच इन बी द ब्लड वेसल हैव सी वॉल्स। तो ए ऐसी ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू द हार्ट, जो क्या करती हैं सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं, सभी अंगों से ब्लड लेती हैं और फिर हार्ट तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसा कौन है जो हार्ट तक ब्लड, सारे अंगों से हार्ट तक रक्त पहुंचा रहा है? वो है हमारी वेन्स।
वेन्स जो है हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएंगी और फिर हार्ट जो है इस ब्लड को लंग्स में भेज देता है, तो ये होगा वेन्स। एंड ये रक्त बी से समृद्ध है, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। और इन रक्त वाहिकाओं की जो भित्तियां हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए क्या है, वेन्स, बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी ये जो ब्लड वेसल्स हैं कैसी होती हैं, पतली होती हैं। आर्टरीज थिक होती हैं और वेन जो है थिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X is a digestive juice. X is a digestive juice in human beings which does not contain any enzyme. X इनमें से कोई एक डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होती। तो कौन सा ऐसा जूस है जिसके पास एंजाइम नहीं होती? पैनक्रेटिक जूस के पास तो एंजाइम्स होती हैं, है ना, अमाइलेज लाइपेज हमने पढ़ा था। गैस्ट्रिक जूस के पास भी एंजाइम्स होती हैं। सैलिब्री जूस के पास भी एंजाइम है, सैलिब्री अमाइलेज प्रेजेंट है। तो ऐसा जूस जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है वो है हमारा बाइल जूस, जिसे पित्ताशय रस कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स फ्रेटर्नल ट्विन्स आर फॉर्म्ड बाय, ये एक और क्वेश्चन आ गया फ्रेटर्नल ट्विन्स का। मानवों में भ्रातृयंज उत्पन्न होते हैं कैसे? व्हेन टू स्पर्म्स, व्हेन क्या होता है, टू स्पर्म्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू एग्स। टू स्पर्म्स और टू एग्स आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद फिर दो जाइगोट्स बनते हैं, है ना, इन दोनों में फ्यूजन होगा और फिर दो ही जाइगोट्स बनेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग्स बाय टू स्पर्म्स, ऑप्शन नंबर 4, दो शुक्राणुओं द्वारा दो अंडों के निषेचन से फ्रेटर्नल ट्विन्स बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल। आपको बताना है एनिमल सेल के कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एनिमल सेल के पास ना प्लांट सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देखो इसके बाद सेल वॉल है तो ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल नहीं है, हमें बताना है एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी प्लांट सेल के पास होते हैं, एनिमल सेल के पास नहीं होते। थर्ड है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देखो फिर से सेल वॉल आ गया, तो सेल वॉल तो प्लांट सेल के पास होगा। एनिमल सेल कौन सा है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली, एनिमल सेल के पास क्या क्या होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल्स। ए बी सी क्या है आपको ये बताना है। तो कौन सा हार्मोन है जो बी को स्टिमुलेट करता है और विच रिलीज सी इन फीमेल, जो फीमेल से रिलेटेड है, तो क्या होगा आप खुद सोचिए। फीमेल में दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स हैं। और ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, हमारी ओवरी सिक्रीट करती है। और इस ओवरी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी मास्टर ग्लैंड है जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी जो होंगे वो होंगे, ए क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी क्या है ओवरी, सी क्या है एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर होगा, पीयूष, अंडाशय और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कॉलम्स दे रखे हैं। कॉलम 1 में कुछ फैट, प्रोटीन, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, न्यूट्रिएंट दे रखे हैं। सेकंड में, ऑप्शन सेकंड में इनसे रिलेटेड कुछ फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किसका कौन सा फंक्शन है। तो प्रोटीन का फंक्शन आप सबको पता होता है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। सेकंड का क्या होगा, सी, सेकंड का सी देख लो कहाँ दे रखा है, सेकंड का सी सेकंड में है और थर्ड फोर्थ में है, इन दोनों में से कोई आपका राइट आंसर होगा। उसके अलावा विटामिन क्या करते हैं, विटामिन जो है जो हमारे विटामिन हैं ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड, विटामिन थर्ड है ना, थर्ड मतलब हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो विटामिन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड का हो गया बी, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो फोर्थ का हो गया ए। और जो फैट्स हैं वो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर, स्टोमेटा, इनके फंक्शन आपको बताने हैं क्या क्या है। तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर करता है। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल करता है। तो फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, फर्स्ट का बी सेकंड का डी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके अलावा रूट हेयर, जड़ के जो रेशे हैं वो क्या करते हैं, रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। स्टोमेटा जिसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा क्या करता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, जल का वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स। कौन सा एक ऑप्शन गलत है एनिमल्स से मतलब एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, वो कथन जो है गलत है। फर्स्ट है, फिशेज एक्सक्रीट वेस्ट एज अमोनिया विच डिसॉल्व इन वाटर, दिस इज ट्रू। फिशेज जो है अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, तो वैसे ही फिशेज जो है इट एक्सक्रीट एज अमोनिया विच डिसॉल्व इन वाटर। सेकंड है, बर्ड एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड कंपाउंड विच कंटेन यूरिक एसिड, जो बर्ड्स हैं वो सेमी सॉलिड कंपाउंड जो है एक्सक्रीट करते हैं जिसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन लिजर्ड इज यूरिया, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो लिजर्ड है ना उसका जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया नहीं है, वो क्या है, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं वो यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करते हैं, ना कि यूरिया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट है, यही आपका राइट आंसर है। छिपकलियों का मुख्य अवशिष्ट उत्पाद यूरिया है, ये नहीं, यूरिया नहीं होता, यूरिक एसिड होता है। फोर्थ है, ह्यूमन एक्सक्रीट वेस्ट एज वाटर एंड सेमी सॉलिड कंपाउंड विच इज मेजरली यूरिया, कि जो मानव अवशिष्ट हो, मानव है वो जल के रूप में और एक अर्थ ठोस यौगिक जो मुख्यतः यूरिया है उत्सर्जित करते हैं, कि वाटर के साथ साथ जो मतलब वाटर को एज अ वेस्ट जो हम एक्सक्रीट करते हैं उसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है, तो दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ट्रू नहीं है, गलत है, इट इज इनकरेक्ट, और ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से ब्लड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं एक कॉलम में, और एक कॉलम में उनके फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं हमें पता है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बिकॉज इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट करता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसकी ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन की। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो फर्स्ट का हो गया सी, फर्स्ट का सी दो ऑप्शंस में है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। कई बार तो पता क्या होता है, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाता है, बट आजकल एग्जामिनर काफी स्मार्ट हो गए हैं, इसमें तो फिर भी दो है। कई बार तो क्या होता है, तीन चार चार जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं ना, सारे आपको चेक करने पड़ते हैं एक एक करके। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमें पता है क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम शोल्डर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। कोई अगर जीवाणु हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं तो उनसे लड़ने में कौन मदद करता है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। उसके अलावा प्लेटलेट्स की बात करें, पट्टिकाणु की बात करें, ये करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट। ये क्या करता है, किसी चोट से रक्त निकलने पर थक्का जमाने में मदद करता है, कौन, प्लेटलेट्स। तो ए का हो गया सी, सेकंड का हो गया ए, सेकंड का ए एंड थर्ड का बी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी, आपको बतानी है वो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, वही हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ विलाय, तो यस दिस इज ट्रू, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड होती है एंड इसके पास थाउजेंड ऑफ विलाय प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड है, लीवर रिसीव बाइल जूस सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, विच इज नॉट ट्रू। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, गोल ब्लैडर नहीं सिक्रीट करता है, गोल ब्लैडर तो स्टोर कर रहा है, तो बाइल क्या कर रहा है, सॉरी लीवर क्या कर रहा है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करेगा और भेज देगा कहाँ पे,
गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को फैट की डाइजेशन के लिए बाइल जूस चाहिए होगा तो वो कौन भेजेगा, गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट्स क्या दे रखी हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज ट्रू। फोर्थ है वेस्ट प्रोडक्ट इन डाइजेशन गेट कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड रिमूव थ्रू द एनस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट था और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब ऐसे पत्ते जिनके, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके पत्ते ग्रीन नहीं है उनके वो भी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, मतलब कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे ना, रेड होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स आपने देखे होंगे, पिंकिश कलर के लीव देखे होंगे, तो वो जो लीव्स हैं ये कह रहा है कि उनके पास भी क्लोरोफिल होती है, यस दिस इज ट्रू। और इसमें कहा गया कि ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस जो है होती हैं, एक्सक्रीशन प्लांट्स करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स करते हैं लीव्स के थ्रू, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर को, असिमिलेशन मतलब जो भी प्रोडक्ट उनका बना है उससे वो एनर्जी जो मिलती है उसी को असिमिलेशन कहते हैं, तो असिमिलेशन भी करते हैं बट इंजेशन नहीं करते, प्लांट्स जो है इंजेशन नहीं करते। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए बी सी डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, मुंह में बाइट रखी, उसी को हम कह रहे हैं इंजेशन। तो प्लांट्स थोड़ी ना अपने हाथ उठा के मुंह में खाना रखते हैं, प्लांट्स इंजेशन नहीं करते, बाकी सारे प्रोसेस वो करते हैं। तो ABCD इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 20th क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप बताओगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो 20th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है, ABCD 1 2 3 4 कौन सा उसका ऑप्शन होगा, वो आप बताओगे। ठीक है, आप खुद से बताना, ट्राई करना, बाकी मैं फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके टोटल 20 क्वेश्चंस एंड मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। फिजिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं अभी हमें, वो भी लेके आऊंगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, लाइक शेयर नहीं करना होगा, लाइक नहीं करना होगा, कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की वहां तक उन तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए। और चैनल अच्छा, मतलब वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ये नोट्स जो है ना PDF, ये जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा रिशु साइंस एकेडमी पे, इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी टॉपिक आपको समझना है, पहले आप चाहते हो कि मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ईजी फॉर्म में आपको समझा दूंगी, ईजी वे में समझा दूंगी। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो नेक्स्ट। ठीक है, बाकी जो सीरीज हमारी जिस तरह से चल रही है, सीरीज भी हम कंटिन्यू रखेंगे। साइंस पैडागोजी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं वो भी डिस्कस कंटिन्यू रखेंगे। एंड बाकी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, बस कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक जहाँ पे आप अटक रहे हो वो टॉपिक अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।